उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो है आज एक धरना प्रदर्शन हुआ होम्योपैथिक अभ्यर्थियों के द्वारा। वहां पर जो है काफी संख्या में अभ्यर्थी आए हुए थे, मैं भी गया था वहां पे। कुछ क्लिप अभी हम आप लोगों को आगे दिखाएंगे। बच्चों की जो मांग थी, जायज मांग है कि 9 महीने बीत चुके हैं डीवी को कराए हुए, अभी तक जो है रिजल्ट नहीं आया है। उसके बाद की कुछ भर्तियां थी, उनका जो है आपका रिजल्ट भी जारी हो चुका है, कुछ की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। लगभग आपके साथ के जो पेपर हुए थे उनका डीवी हो गया, सब कुछ हो चुका है। 9 महीने का समय बहुत काफी होता है, जहां पर 400 अभ्यर्थियों का आप रिजल्ट नहीं जारी कर सकते हैं, आप समझिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आज जो धरना प्रदर्शन हुआ वो शांतिपूर्वक रहा। वहां पर सिर्फ मांग यही थी कि हमारा जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी जारी कर दिया जाए। पता नहीं चुनाव आयोग की तरफ से कब यहाँ पे तारीख घोषित कर दी जाए, जिससे आचार संहिता कभी भी लग सकती है। ठीक है, तो अगर रिजल्ट जल्दी आ जाएगा तो ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो जल्दी हो जाएगी। बच्चे जो थे वो मांग कर रहे थे कि सचिव जी नीचे आए। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, गोरखपुर था, देवरिया था, कोई बरेली से आ रहा था, कोई कहीं से आ रहा था, काफी दूर दूर से लोग आए हुए थे। तो सबसे बड़ी चीज थी छात्रों में कि सचिव जी आए, सबके सामने ये चीजें कहें तो अच्छा लगे। लेकिन एक IAS अधिकारी जो है वो नीचे नहीं आना चाहता है। उसने 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया और बोला कि आप 5 लोग आके मिल लीजिए। 5 लोग गए भी थे, बात भी हुई काफी समय तक, 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। जो निष्कर्ष निकला उसमें यही है कि 2 रिजल्ट पे अभी काम चल रहा है। एक जो है आपका एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का है, उसमें जो है बहुत तेजी से लगे हुए हैं। दूसरा जो है आपका होम्योपैथिक का है, उसका भी इन्होंने बोला है। कुछ लड़कों ने बोला कि जो साथ में गए हुए थे ऊपर 5 में, उन्होंने कहा सर जो पहली बार हम लोग आए थे 22 तारीख में, इससे पहले, तब आपने कहा था आप घर पहुंचे, हो सकता है रिजल्ट आ जाए। उसके बाद से 1 महीने बीत गया और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए हमें बहुत जो है आत्मग्लान है और आपका रिजल्ट नहीं आ सका। सर्वर का इन्होंने बहाना बनाया है। सर्वर सिर्फ क्या रिजल्ट के लिए है, अन्य नोटिस आ रही हैं, लोअर पीसेस के लिए डेट बढ़ाई गई, क्या इन सब के लिए जो है सर्वर दिक्कत नहीं कर रहा था। तो ये एक बहानेबाजी है काम ना करने की। ठीक है, तो कुल मिला के अगर इनको रिजल्ट जारी करना होता तो ये जारी कर देते। अभी इन्होंने जो आश्वासन दिया है कि जो है आपका जून के लास्ट में, ठीक है, कि हम जून के लास्ट में आपका रिजल्ट दे देंगे, हर हाल में दे देंगे। ये हर हाल में जो रिजल्ट है हमेशा देते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार भी जो है सिर्फ आश्वस्त किया गया कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। इन्होंने बोला है कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट और आपका रिजल्ट आगे पीछे आ जाएगा। मतलब ये है कि हो सकता है पहले GTA का रिजल्ट दे दे और हो सकता है आपका रिजल्ट पहले आ जाए। तो कुल मिला के जो हमारा निष्कर्ष निकलता है कि सबसे पहले GTA का रिजल्ट आएगा, उसके बाद होम्योपैथिक का रिजल्ट आएगा। और होम्योपैथिक का रिजल्ट आपका जून में आ जाए तो बड़ी बात है, वो 1% के चांस है, वरना आप लोगों का जुलाई में ये जो है रिजल्ट जाएगा। अगर आप लोगों का देख लीजिए, फर्स्ट वीक तक आप लोग इंतजार करिए कि आपका अगर रिजल्ट नहीं आता है तो 6 जुलाई को दिन सोमवार पड़ रहा है, उस दिन दोबारा से अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और इस बार मांग नहीं की जाएगी, इस बार सीधा सा लड़कों का कहना है कि हम रिजल्ट लेके ही जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ वहाँ पे जो क्लिप बनाई गई हैं, छोटी छोटी वीडियोज हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। भाई हम लोग ऊपर गए थे, जो बात हुई है वो बात हुई यही है कि अभी जो है सर्वर प्रॉब्लम है, इसलिए हम रिजल्ट नहीं दे पाए। नहीं तो हम लोग फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपका रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन सर्वर प्रॉब्लम की वजह से हम लोग आप लोग का रिजल्ट नहीं दे पाए हैं। और आपकी प्रक्रियाएं पूरी कंप्लीट हैं, डीवी जो हो चुकी डीवी प्रक्रिया पूरी कंप्लीट है। AGTA और फार्मासिस्ट ये 2 है जो सबसे पहली प्रायोरिटी इन्हीं को दी जा रही है, क्योंकि 1828 का जो कुछ सर बता रहे थे O लेवल और महाराष्ट्र का कुछ उसमें इशू आ रहा है, वो 2 तारीख को मीटिंग है उसके लिए। और उन्होंने कहा है कि उस 2 से पहले हम ये दोनों रिजल्ट निपटा देंगे, एक AGTA का रिजल्ट, एक फार्मासिस्ट का। इसमें अंतर ये होगा, अगर AGTA का पहला रिजल्ट आता है तो 2 दिन या 3 दिन बाद होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। अगर होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का पहला रिजल्ट आता है तो 2 या 3 दिन बाद AGTA का रिजल्ट आता है। उसका रीजन ये है कि वहां पे हर कोई रिजल्ट देने से पहले आयोग की एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में सारी चीजें डिसाइड होती है, उस पर साइन होता है, सब बच्चों जितने भी लोग उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, इसके बाद उस चीज का रिजल्ट दिया जाता है। क्योंकि अगर कहीं भी कुछ भी फंसता है तो फिर काफी टाइम के लिए चला जाता है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा। जहां आप इतना इंतजार कर लिए हैं, वहां अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते तक इंतजार कर लीजिए। हम जून नहीं क्रॉस होने देंगे, हम आप लोगों का रिजल्ट आपके सामने ला के रख देंगे। आप चेक कर लीजिएगा, आपकी साइड में इसी जून के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने कहा था जून फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, फिर जून सेकंड भी हो गया वीक और हम लोग रिजल्ट नहीं दे पाए। इसके लिए हमें बहुत ग्लानि महसूस हो रही है। अब हम क्या आपको आश्वासन दें, इसलिए आश्वासन नहीं दे रहे हैं। अब इस मंथ के लास्ट तक हम आप लोगों को रिजल्ट देंगे, उन्होंने बताया। और
दो ही रिजल्ट काम चल रहा है, एक एजीटीए, दूसरा फार्मासिस्ट। दोनों रिजल्ट 1-2 दिन के अंतर में आ जाएंगे। अगर फार्मासिस्ट का पहले आता है, क्योंकि हमने अपनी ये बात भी रखी थी कि फार्मासिस्ट का डीवी एजीटीए से पहले हुआ था, एजीटीए का भी 2 मंथ हुआ है डीवी हुए, हम लोगों का अभी 9 मंथ हो गया, 9 से 10 मंथ हो गया। तो हमने यही कहा था कि सर फर्स्ट प्रायोरिटी हमें दीजिए, क्योंकि हम उसके हकदार हैं, क्योंकि हमने 8-9 महीने और वो उनका 2 महीने हुआ है। तो उन्होंने कहा हम ये बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते हैं कि उनका पहले आएगा कि आपका पहले आएगा, लेकिन आएगा 2 दिन के अंतर में ही। अगर आपका रिजल्ट पहले आएगा तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद एजीटीए का आ जाएगा। अगर एजीटीए का पहले आता है तो 2 से 3 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, अगर कोई चीज, अगर आप अपना, अब जो भी निर्णय है आप सभी को लेना। हम सबको 5 लोग ऊपर जो गए थे उनके निर्णय से कुछ नहीं होगा, आप सभी को अपना निर्णय, अपनी बात रखनी है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो और आपकी क्या राय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।